नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ में पुराने विवाद के चलते तरुण पर जानलेवा हमला, 8 घंटे में 7 आरोपी गिरफ्तार। अंबरनाथ के जावसाई इलाके में पुराने विवाद को लेकर 8 से 9 लोगों की एक टोली ने एक युवक पर तलवार और कोयते से जानलेवा हमला किया। इस घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 8 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 7 आरोपियों में 2 अल्पवयीन हैं। जांच में सामने आया कि इन आरोपियों ने एक ही दिन में 3 अलग अलग स्थानों पर लोगों पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया था और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। अंबरनाथ पुलिस उप परिमंडल 4 के सचिन गोरी ने बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आज या संदर्भाने अंबरनाथ पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यामध्ये संबंधित ज्याच्यावरती हल्ला झाला होता त्याचे आणि जे इतर तरुण होते यांचे आधी काही कारणाने वाद झाले होते। त्या वादातूनच हा हल्ला झालेला आहे। त्यामध्ये आपण BNS 109 प्रमाणे कारवाई केलेली आहे। सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर सर्व जे आम्हाला प्राप्त पुरावे झाले होते त्यामध्ये संबंधित जे आरोपी होते त्यांची नावं निष्पन्न करून आज रोजी त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। एकूण 5 आरोपींना आपण अटक करून माननीय न्यायालयासमोर आपण हजर केलेला आहे। त्यांचा पोलीस स्टेशन लेवलला कुठलाही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचा इतिहास नाही। शिवाय या संदर्भाने कोणत्याही राजकीय पक्षाचाही कुठलाही संबंध नाही। हे वैयक्तिक भांडणातून झालेली भांडणे आहेत आणि त्यात आपण योग्य कायदेशीर कारवाई करून संबंधित जे आरोपी आहेत त्यांना अटक करून माननीय न्यायालयासमोर पोलीस कस्टडीसाठी आपण सादर केलेले आहे। अशी चर्चा झाली की भाजपच्या प्रचाराला गेला आणि त्यातूनच हल्ला झाला ही चर्चा सुरू। असा कुठलाही प्रकार जो आहे तो तपासादरम्यान आम्हाला आढळलेला नाही। याचा सखोल तपास सुरू आहे। वैयक्तिक भांडणातून व्यर्थ प्रकार घडलेला आहे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।